रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। ऐसा लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में धांधली कराने के लिए मरहलावार इंतखाबात का फैसला किया गया। मीरपुर और कोटली में अवाम के वोट पर डाका मारा गया। डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मीरपुर का हक वापस दिलवाएंगे। 100% नशिस्तें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना वो भी आसिफ जरदारी के बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं, लेकिन सियासत बेनज़ीर भुट्टो की करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। वो कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की नाकामी को सिंध में खराब परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देते हुए कहा, इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को बताने के लिए एक मंसूबा नहीं था। ना बयानिया था, ना कोई प्रोग्राम था, ना अपनी कारकर्दगी, ना कोई गवर्नेंस का रिकॉर्ड था। वोट मांगने के लिए रोने धोने की नहीं, कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत होती है। कारकर्दगी दिखाने के बजाय इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने से बड़े कायदीन के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी के दौर में ही आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हुए। बिलावल ने इलेक्शन अपने वज़ीर आज़म और अपनी इंतज़ामिया के साथ लड़ा, फिर भी अवाम शरीक ना हुए, जलसे खाली गए। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली में मुलव्विस हैं। नताइज को जमहूरी अंदाज में कबूल करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 सीटें जीत लीं। 4 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी। 13 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। पहले मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। बयान में कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाबी इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोश व खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले के इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा। दोनों बड़ी पार्टियों ने बड़ी सियासत की और हालात को इस नहज तक ले आए। कश्मीर के इलेक्शन का हमने बॉयकॉट किया था, तो कहा था कि पहले माहौल बनाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। इस वक्त सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अडियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई से मुलाकात बेहतरी की कुंजी है। नौरीन बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह पर्चे दर्ज करने से हालात बेहतर नहीं होते। जो कुछ नौरीन न्याजी ने कहा उनका ज़ाती बयान है, उसकी वजाहत भी की। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, नकियाल, सेंसा और चढ़ोई के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुताल्लिक़ा पोलिंग स्टेशंस की हद तक फ़ौज की निगरानी में री पोलिंग का मुतालबा। फैसल राठौर ने कहा कि चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एक तरफा ठप्पे लगाए गए। सेंसा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद बयान रिकॉर्ड करवाए कि उन्हें यह गमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा, मीरपुर डिवीजन से 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ पर एतमाद का मजहर है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 2 अगस्त के नताइज भी ऐसे ही होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का इलेक्शन कमीशन से LA-12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा, मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशंस पर तहक़ीक़ात के बाद फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें किसी के मफाद में नहीं। नून लीग के राना सना ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए।
नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इसके अलावा किसी जगह भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो का बयान अफसोसनाक हद तक हैरानकुन है। मैं इस बात को नहीं समझा कि बिलावल भुट्टो फलां का भांजा और फलां का बेटा होने का बयान देकर कोई धमकी दे रहे हैं या सियासी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में बातचीत। किस तरीके से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और आप किस तरीके से उस इक़्तिदार पे जो काबिल होकर बैठे हैं जाली है मैंडेट पे। आप पंजाब के अवाम से पूछेंगे क्या पंजाब के अवाम ने आपको वोट दिया? आपको वोट नहीं दिया है। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध के अवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब के अवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। आपके जितने भी MNAs हैं या जितने भी MPs हैं खुद चुन लें, कोई भी 3-4 लोग वो रिजाइन करें, हम भी 3-4 लोग रिजाइन करते हैं, हम अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, आप अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ें। देखेंगे पंजाब के अवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीनाजूरी है। शर्जील मेमन का मरियम नवाज को चैलेंज। कहा, वो भी इस्तीफा देते हैं, मरियम भी इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन देखते हैं, अवाम किसको मैंडेट देते हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि आपकी क़यादत हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी है, पीपल्स पार्टी वाले नहीं भागे। आपको पहले भी और अब भी धांधली से मैंडेट मिला। पीपल्स पार्टी से अपना मवाजना नहीं करें। पूरे मुल्क से सिंध में लोग इलाज के लिए आते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरे मुल्क में सबसे बेहतर सिंध में काम कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने पीपल्स पार्टी के किसी जलसे में शिरकत नहीं की। आप और वफाकी वज़रा इलेक्शन मुहिम के लिए जलसे करते रहे। आपने इलेक्शन से 3 रोज़ पहले वहाँ ग्रीन बसेस भिजवाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का शर्जील मेमन को ठंडा पानी पीने और सर पर भी ठंडा पानी डालने का मशवरा। कहा, तीर कश्मीर की वादियों में खो गया और कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मुल्क तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। मुलाकात से पहले ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चाहते हैं अमरीका इसराइल के साथ ईरान जंग में शामिल रहे, इसलिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीका ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर चुका है। मुआहिदा नहीं होता तो कोहे कोलांग को भी आसानी से तबाह कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले का इरादा नहीं। ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान में तय करदा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। पूरे ईरान को तबाह करने के बजाय बेहतर है ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए। हूसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। हूसी तर्जुबान का कहना है, बुहैरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर मिसाइलों से निशाना बनाया। सऊदी ऑयल टैंकर को मुड़ना पड़ा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में काबीना का इजलास। यमन और इराक में ईरान से वाबस्ता मलेशिया की जानिब से तेल तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूक्रेनी हम मनसब का टेलीफोन पर राबता। अब्बास अराग़ची ने कहा, यूक्रेनी हम मनसब ने यकीन दिलाया ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी था। बोले, यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, ईरान भी कशीदगी नहीं चाहता। ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल है, नुक़सानात की तलाफ़ी ज़रूरी है। डीजल की कीमत में ₹1.55 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फ़ी लीटर मुकर्रर।
पेट्रोल की कीमत में भी ₹1.63 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 29 जुलाई के लिए होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द ने कहा, सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी वफ़द ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर जोर दिया और वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस अरकान का दौरा पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात की जानिब खुशाइंद है। सदर ट्रंप के लिए भी ने ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी के लिए जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन मुदाखलत का भी जिक्र किया। कहा, अमरीका से ताउन मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में पाकिस्तान ने तरबियत दी थी, अब ये हमारे ही गले पड़ गए हैं। राना सना ने कहा, ये लोग शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन अभी तक लिया और जो आइंदा लिया जाएगा उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये जत्था बैरूनी एजेंडे और भारतीय फंडिंग से अपनी मुहिम चला रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर की रियासत फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेगी, अवाम इनसे दूर रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से राना सना के अल्फाज परेशान कुन हैं। ऐसे अल्फाज को बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्फाज पाकिस्तान और कश्मीर कॉज के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, आज़ाद कश्मीर के लिए मेरी तजवीज़ थी कि सच और मफाहमत का कमीशन बनाया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स इसे कबूल करते हैं तो हम इसे आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं। अगर राना सना या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई सबूत हैं तो तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किए जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात राशिद हनीफ ने कहा है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी में एक बड़ी तादाद दहशतगर्दों और फितना अल खवारिज की मौजूद है जिन्होंने इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की। इस कमेटी में अवाम कम जबकि मुसल्लह अनासिर और दहशतगर्द ज़्यादा हैं। इदारों के पास इस तहरीक में दहशतगर्दों की शमूलियत के सबूत मौजूद हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के पास जदीद और खुदकार असलहा है। इन अनासिर की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावलाकोट की जानिब मार्च के दौरान तसादुम से मुतादिद अफराद के जाँ बहक और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक के लिए इस धरती के लोगों ने खून दिया है। कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में शामिल अनासिर या तो तारीख से नावाकिफ़ हैं या कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं। सरदार मसूद खान ने कहा, सरदार मोहम्मद इब्राहिम ने ना होते तो कहाला समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भारतीय फ़ौजें बैठी होती। सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद में गुजारी है। इससे पहले कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सरदार इब्राहिम और सरदार क़य्यूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबायलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नौरीन न्याजी ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए, रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और सरासीमगी फैलाने की कोशिश की। नौरीन न्याजी ने झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन आमेज़ और धमकी आमेज़ मवाद फैलाया, रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया।
ट्रोबा टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 211 रन के हदफ के ताक़ुब में 120 रन पर ढेर। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। आज़ान अवैस, इमामुल हक और शान मसूद 3-3 रन बनाकर आउट। अली उस्मान ने 2, खुरम शहजाद ने 4 रन बनाए। सलमान अली आगा, आमिर जमाल और मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वेस्ट इंडीज ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल यकीनी। पाकिस्तान की फातिमा जहरा विमेन बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। 60 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा ने न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को आउटक्लास किया। 5-0 से शानदार कामयाबी हासिल की।